मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है, इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। 2019 में हम बाबा से मिले जब बाबा लखनऊ आए थे। इनके हाथ पैर काटे जाएं, इनके प्रजनांग काटे जाएं और इनको ऐसा कठोर दंड मिले। हर अपराधी सोचे कि मेरे को दोबारा इस प्रकार के काम में शामिल नहीं। मौलाना छांगुर अय्याश था। 70 की उम्र में भी उसकी गर्लफ्रेंड नसरीन थी, जो कि पहले नीतू थी। अय्याश होने के साथ साथ उसे पता था कि किस हिंदू लड़कियों को बरगलाना आसान होगा। नसरीन के साथ रंगरलियां मनाते हुए उसने उसे पैसे दिए और फिर पूरे परिवार को अपने काबू में कर लिया। नसरीन को ट्रेनिंग देता, गरीब हिंदू लड़कियां जो सुंदर हो, कम पढ़ी लिखी हो, उन्हें बताओ कि इस्लाम अपनाने पर पैसों की बारिश होगी, और जब लड़कियां फंस जाती तो उन्हें हवस का शिकार बनाता। और जब से मौलाना छांगुर का भांडा फोड़ हुआ है, तब से तमाम पीड़िता सामने आ रही हैं। उनको सुनवाए उससे पहले बता दे कि इंदौर के महू से भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट के आरोप में गिरफ्तार छांगुर पर गुस्सा अपना जाहिर किया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि छांगुर का प्राइवेट पार्ट तक काट डालना चाहिए। जिस तरह शरिया में कानून है, उसी तरह इसके हाथ पैर सब कुछ काट दो और ऐसे लोगों को बर्बाद कर दो। जरा सुनिए उन्हें, फिर आपको पीड़िता को भी सुनवाते हैं। ऐसे दुष्टों को दंड भी शरीयत के मुताबिक मिलना चाहिए। इनके हाथ पैर काटे जाएं, इनके प्रजनांग काटे जाएं और इनको ऐसा कठोर दंड मिले कि एक को दंड मिले तो पूरी हर अपराधी सोचे कि मेरे को दोबारा इस प्रकार के काम में शामिल नहीं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 5 जुलाई को मौलाना छांगुर, उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में बताया गया कि यह गिरोह संगठित रूप से कार्य करता था और हिंदू व गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लालच, झूठे विवाह वादे और डरा धमकाकर ब्लैकमेल करके धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता था। एफआईआर में उल्लेख है कि विधवा महिलाओं, मजदूरों और गरीब लोगों को टारगेट कर जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराया गया। एटीएस सूत्रों के अनुसार आरोपी योजनाबद्ध तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार अवैध रूप से धर्मांतरण करवा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक मौलाना छांगुर ने आस्था और आध्यात्मिक उपचार के नाम पर काफी संपत्ति अर्जित की है और वह संविधान के मर्यादा से बाहर जाकर काम कर रहा था। जांच में उसके बैंक लेन देन, संपत्ति और संभावित विदेशी फंडिंग की भी पड़ताल की जा रही है। अब चलिए सुनवाते हैं उन पीड़िताओं को जिन्होंने छांगुर बाबा की असलियत सामने ला दी है। कैसे उनका रेप करता था, कैसे उनको बरगलाया और किस तरह से प्रताड़ित किया। जरा सुनिए, आपका खून खौल जाएगा। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी दिलाई जा रही है। 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है सऊदी के नंबर से। ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से। बोला जितने भी पीड़िता ने घर वापसी किया उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेन टारगेट उनका मैं हूँ। इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे बात हुई थी, जो राजू राठौर बन के इन्होंने एजेंट से बात की थी। ये पूरी फैमिली हिंदू बन के बात कर रही थी। ऑलरेडी में ये न्यूज तो चल रही है। अभी ये है कि मेरे को जान नहीं, इन्होंने अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया गया था। मेरी अश्लील वीडियो तो उसके आधार पर मुझे यहाँ बुलाया गया था। और लगातार
मेरा शोषण हो रहा है और पुलिस मौन है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। योगी सरकार से मेरी दरख्वास्त है, विनती है कि इन पुलिस अधिकारियों को जो है निलंबित किया जाना चाहिए। कपिल देव को, चंद्रसेन सैनी को, संजय शर्मा को, और साथ के साथ ये जो चंद्रसेन सैनी, रामवीर साख्या जी हैं, ये नाम के हिंदू है, मुसलमानों से भी गिरे हुए इंसान है। एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को मिला था कानपुर में 2019 में। उसने कहा था कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। एक बाबा है छांगुर भी, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं दुआ लेने, तावीज लेने। उसके बाद 2019 में हम बाबा से मिले। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? औरैया के। औरैया के। हाँ। और कहाँ ये कौन मिला आपको? रुद्र शर्मा। रुद्र शर्मा। कहाँ मिला रुद्र शर्मा? कानपुर में मम्मी जा रही थी अपने मायके जब। अच्छा। तो उसने कहा कि शराब पीला छुड़वा देंगे। फिर 2019 में हम बाबा से मिले जब बाबा लखनऊ आए थे। उन्होंने एक तावीज दी हमें और दुआ भी पड़ी, और उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र शर्मा मेरे घर भी आता जाता था। मेरी मम्मी को वो बहन बोलता था, और उसकी बहनें भी आती थी नाम बदल के, हिंदू नाम बता के। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। तब हमें उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है। तभी हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज। बाबा पहले पता था कि बाबा मुसलमान है कि नहीं पता था? बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा। उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं दुआ लेने, तावीज देते हैं, ये पता था। तो 2024 में उसने शादी करा दी। हाँ। फिर और 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे, और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे। और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा से भी रोज बातें करते थे वो लोग। और कहाँ पे शादी की थी? कहाँ रखा था? अपने घर बिंदकी में। बिंदकी? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद ये फिर वहाँ से छूटी कैसे? 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। अच्छा। तो फिर ये मेराज पीछे नहीं आया करके? पीछे आया था। उसने मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाए थे गंदे, और भी लड़कियों के दिखाए थे अपने मोबाइल में उसने। और मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आ गई। पापा ने लोहे का रॉड उसके सर पे मारा और वो गिर के मर गया वहीं पे। उसके बाद कोई शिकायत करी, पुलिस में कंप्लेंट करी क्या? पापा ने मेरे की थी कंप्लेंट। 3 महीने तक वो थाने के चक्कर भी लगाते रहे, लेकिन उन लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।